नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज भूगोल विभाग से आज रूबरू हो रहा हूँ एमए फाइनल ज्योग्राफी के उन छात्रों के साथ में जिन्होंने पेपर 7th ए के रूप में अर्बन ज्योग्राफी या नगरीय भूगोल को ऑप्ट किया हुआ है। छात्रों, 7th ए पेपर आपका अर्बन ज्योग्राफी का है और 7th डी क्लाइमेटोलॉजी का, जो हमारे डिपार्टमेंट में मेन रूप से चलने वाले ये दोनों पेपर हैं। इनमें से जिन जिन छात्रों ने नगरीय भूगोल को स्वीकृति अपनी लिखित में विभागाध्यक्ष जी को दी हुई है, मैं आज उनसे रूबरू हो रहा हूँ। छात्रों, नगरीय भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी, इसके अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के रूप में अपन चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। छात्रों, नगरीय भूगोल वस्तुतः 20वीं सदी का भूगोल है। इसे इंग्लिश में अर्बन ज्योग्राफी कहते हैं। वस्तुतः अर्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द अर्बस और अर्बेनस से हुई है। अर्बस का अर्थ है नगर तथा अर्बेनस का अर्थ है नगर से संबंध। अतः नगरीय भूगोल का शब्दार्थ है नगर का भूगोल या नगरीय क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन। प्रारंभिक नगरीय भूगोलवेत्ता मुख्य रूप से शहरों के भौतिक पहलुओं और उनकी स्थिति पर विशेष रूप से केंद्रित थे। उनका विशेष बल कुछ विशेष शहरों और उनके परिवेश, स्थान और संरचना के बीच था। समय के साथ नगरीय भूगोलवेत्ताओं का दृष्टिकोण बदला। नगर को पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति एक विशेष परिघटना माना जाता है। भूगोलवेत्ता नगरीय बस्तियों के वितरण, आकार, कार्य एवं वृद्धि दर के साथ साथ विभिन्न नगरीय केंद्रों के बीच की अंतरक्रिया का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरा दृष्टिकोण नगरों का विश्लेषण उनकी आकार की तथा भूमि उपयोग की गहनता के आधार पर करता है। छात्रों, 20वीं सदी के इस नवीन शाखा में हमने विकास के उस क्रम को देखा है जहां समूहीकरण की प्रक्रिया में मानव अपने आदिम स्वरूप से निकल कर के नदी घाटी सभ्यताओं के स्वरूप में जुड़ा और नदी घाटी सभ्यताओं के क्रम से अधिवास के उन स्वरूपों को विकसित करने में सफल हुआ जहां समूह में बड़ी संख्या में लोग एक साथ मिलकर के रह सकते थे या उतनी सुविधाएं जुटा सकने में सक्षम थे। और इसी क्रम में जो मूलभूत आवश्यकताएं रहीं, हर नगर का विकास उनके मद्देनज़र ही हुआ। फिर उन नगरों में अपना अपना उनका कैचमेंट एरिया होता है, उनका अमलैंड होता है, जिसके आधार पर वह क्षेत्र विशेष की कितनी दूर की जनसंख्या को आकर्षित कर सकते हैं, यह बिंदु प्रभावी बनता है। इस प्रभाव के आधार पर ही सामान्य नगर से विशिष्ट बड़े मेट्रो टाउन्स का या मेट्रो सिटीज़ का कल्चर डेवलप हुआ। कैपिटल टाउन्स की बात करें, राजधानी क्षेत्रों की बात करें, तो राजधानी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां राजनैतिक दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए प्रदेश की जनता को राजधानी तक आना होता है। वहीं महानगरीय संस्कृति से जुड़ने के लिए भी बहुत से लोगों को ऐसे बड़े नगरों से जुड़ना है।
वस्तुतः 20वीं सदी की यह सांस्कृतिक धरोहर इस ओर इंगित करती है जो आपूर्ति और मांग का संगम है, अर्थात एक कॉमन मैन की मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ों, बाजार की चीज़ों की पूर्ति भी ये बड़े महानगर करते हैं और उत्पादित माल की खपत भी इन्हीं महानगरों में विशेषतः होती है। इन्हीं विशेषताओं को मद्देनज़र रखते हुए नगरीय भूगोल का अध्ययन समय के साथ 20वीं सदी में विशिष्ट हो जाता है। आप सब ने अपने परिवेश में उन चीज़ों पर गौर किया होगा। प्रारंभिक नगर का विकास क्षैतिज रूप से होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। समय के साथ जब नगर में जनसंख्या दबाव बढ़ता है तो उस जनसंख्या को नगर से अधिक दूर जाने के स्थान पर नगर में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के रास्ते तलाशने होते हैं। इस क्रम में नगर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के स्थान पर वर्टिकल डेवलपमेंट, ऊर्ध्वाधर विकास का स्वरूप अख्तियार कर लेता है। आज महानगरों की स्थिति देखें तो बहुत से नगरों में यह कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से दृष्टिगोचर हो रहा है कि किसी भी नगर विशेष की सीमा क्षैतिज आधार पर कई किलोमीटर बाहर तक विस्तृत होने के स्थान पर उसके अंदरूनी भागों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। ये पूरी दुनिया में दृष्टिगत होने वाला स्वरूप है। अतः नगरीय भूगोल 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख भूगोल की शाखा के रूप में विकसित भाग है जिसका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। आइए इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करें। डडले स्टैम्प के अनुसार नगरीय भूगोल वास्तव में नगरों एवं उनके विकास के समस्त भौगोलिक पहलुओं का गहन अध्ययन है। वहीं ग्रिफिथ टेलर ने 1946 में नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगर की स्थिति, विकास, प्रतिरूप और उनका वर्गीकरण शामिल किया। रॉबर्ट डिकिंसन ने 1947 में नगरीय भूगोल को पड़ोसी क्षेत्र को निर्देशित करने वाले नगर के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। इनके अनुसार नगर के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का व्यापक परीक्षण एवं स्पष्टीकरण नगरीय भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता मर्फी ने 1966 में नगरीय भूगोल को नगरीय विकास के स्थानिक पक्षों के संबंध में परिभाषित किया। हेरोल्ड एम मेयर ने 1967 में नगरीय भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन को महत्वपूर्ण बताते हुए उसे उन प्रतिरूप एवं संबंधों की व्याख्या से संबंधित माना जो नगरीय क्षेत्रों के भीतर तथा नगरीय क्षेत्रों और गैर नगरीय क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं, जिन्हें नगरीय सेवाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न विद्वान नगर को केंद्र में रख करके उससे जुड़ी विभिन्न सेवा और वहाँ पर बनने वाले प्रतिरूपों को आधार लेकर ही इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ए स्मेल्स ने 1970 में नगरीय भूगोल को नगरीय भूदृश्य का अध्ययन बताया। सांस्कृतिक भूदृश्य की भांति ही उस क्षेत्र का स्वरूप कैसा विकसित हो रहा है, यह कल्चरल ज्योग्राफी की तरह ही अर्बन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां नगरीय भूदृश्य का स्वरूप विकसित होगा, उसका अध्ययन प्रमुख बन जाता है। हेरल्ड कार्टर ने 1972 में बताया कि भूगोलवेत्ता का संबंध पृथ्वी की सतह एवं आसमान के चरित्र के अध्ययन से है और आबादी का काफ़ी हिस्सा नगरीय
बस्तियों में निवास करता है। अतः इनके निवासियों और इमारतों के साथ यह बस्तियां नगरीय भूगोलवेत्ता के अध्ययन में अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय भूगोल का अध्ययन नगरवासियों की समस्याओं से संबद्ध है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय भूगोल को सामान्यतः हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, यथा नगरीय भूगोल नगरीय बस्तियों की वृद्धि और विकास, नगरीय आकार की मोर्फोलॉजी, उनके स्थानिक प्रतिरूप, नगर और नगर प्रदेश तथा नगरीय केंद्रों की समस्याओं और नगर नियोजन का अध्ययन है। नगरीय भूगोल की इस परिभाषा में उन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया, नगरीय बस्तियां सेटलमेंट, विकास डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी आकार की, साथ साथ इसके टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को भी सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि समय के साथ में नगरीय भूगोल नगर की परिभाषा को चरित्रार्थ कर सके। उदाहरण के लिए, जब भी कभी किसी नगर का विकास आरंभ होता है तो विद्वजन आने वाले समय के साथ कितनी जनसंख्या का भार वह नगर वहन कर सकता है, इस बिंदु के आधार पर ही वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करते हैं। प्राचीन महानगरों के रूप में बात करें, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, ये वो महानगर हैं जिनका आरंभ जिस जनसंख्या को आधारभूत लेकर आगे बढ़ा गया, या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस आधारभूत जनसंख्या के आधार पर आगे बढ़ा गया, आज जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या दबाव कहीं उससे ज़्यादा हो गया। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो मूलभूत आवश्यकताएं कई बार नगर पूरी नहीं कर पाता और यह व्यवस्था चरमराने लगती है। अतः नगर नियोजन का स्वरूप यहाँ अनिवार्य हो जाता है ताकि नगरीय भूगोल उन वासियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता रहे। नगरीय भूगोल के आधारभूत तत्वों पर चर्चा करें तो वार्फ महोदय के अनुसार 2006 में इन्होंने बताया कि निर्मित वातावरण, नगरीय संदर्भ में मानव पर्यावरण संबंध, नगरीय संदर्भ में सामाजिक भूगोल और सामाजिक पैटर्न, नगरीय तंत्र और कार्य माइक्रो व मैक्रो लेवल पर, नगर नियोजन, नीति और डिज़ाइन, ये नगरीय भूगोल के आधारभूत मूल तत्व स्वीकृत किए जाते हैं जिनके आधार पर किसी भी नगर के स्वरूप का भविष्योन्मुखी विकास निर्भर करता है। नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु पर चर्चा करें तो नगरीय बस्तियों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनके उपविभाग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्निहित या जन्मजात विशेषताएं किसी नगरीय बस्ती की, इसमें समाहित बिंदु, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, अवस्थिति व नगरीकरण की प्रक्रिया, विशेषता के आधार पर संरचनात्मक स्वरूप, इसमें रूपात्मक विन्यास, जनांक की वर्गीकरण, भूमि उपयोग आदि बिंदु समाहित हैं। कार्यात्मक विशिष्टता पर आवासीय, आर्थिक, सामाजिक व वृद्धि का स्वरूप जुड़ा हुआ है। वहीं प्रगति की विशिष्टता के संदर्भ में जीव की तरह वृद्धि, ह्रास या पतन व पुनरुद्धार यह प्रमुख बिंदु हैं। नगर भी एक लिविंग बॉडी के पार्ट के रूप में
विद्वान मानते हैं किसी भी जीव की तरह इसका विकास भी होता है, ह्रास, पतन और फिर इसका पुनरुद्धार। लिंकेस की विशिष्टता पर हिंटरलैंड, अमलैंड व ग्रामीण नगरीय उपांत की विशिष्टता सम्मिलित है। नगरीय दृश्य के आधार पर परिवेश, ब्लूप्रिंट और भविष्य की रणनीति, यह स्वरूप सम्मिलित किए जाते हैं किसी नगर विशेष की विशिष्टता को मूल में लेकर उनकी इन विशिष्टताओं के आधार पर संबंधित बिंदुओं या स्वरूपों को समाहित करने का क्रम जो बनता है। इसे इस चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित नगरीय बस्तियों की विशेषताओं को दिए गए प्रमुख बिंदु इस चित्र में ही प्रदर्शित किए गए हैं। नगरीय बस्तियों की विभिन्न विशेषताओं को सम्मिलित किया गया हेडिंग के अंतर्गत, जिसे अभी आपको स्पष्ट किया। अंतर्निहित या जन्मजात, दूसरा संरचनात्मक, तीसरा कार्यात्मक, फिर प्रगति व प्रगमन, फिर लिंकेज और नगरीय दृश्य, साथ ही इनके संबंधित उप विभाग। आइए चर्चा करते हैं नगरीय भूगोल की प्रकृति के बारे में। नगरीय भूगोल नगर केंद्रित भूगोल है। इसके अंतर्गत नगरीय बस्तियों का अध्ययन उनकी संपूर्णता में सभी लक्षणों, विशेषताओं तथा प्रकारों के साथ किया जाता है। नगरीय भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत नगरीय बस्तियों का अध्ययन मानव निर्मित सामाजिक परिवर्तन के क्रम में किया जाता है। नगरीय भूगोल एक स्थानिक विज्ञान, स्पेशल साइंस है, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर नगरीय बस्तियों के वितरण, प्रतिरूप और व्यवस्था का अध्ययन करता है। नगरीय भूगोल एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक साइंस है जो नगरीय बस्तियों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। तो नगरीय भूगोल की प्रकृति के बारे में जो हमने चर्चा की वह स्पष्ट कर रहा है कि यह नगर केंद्रित, नगर को केंद्र में रख करके किए जाने वाले अध्ययन से जुड़ा हुआ बिंदु है, जहाँ बस्तियों का अध्ययन उनकी संपूर्णता, विशेषताओं के साथ में है, जहाँ सामाजिक विज्ञान के रूप में नगरीय बस्तियों का अध्ययन उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, कल्चरल एंड सोशल परिवर्तन के क्रम में है, जहाँ नगरीय भूगोल स्पेशल साइंस के स्वरूप में नगरीय बस्तियों के वितरण, प्रतिरूप, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का अध्ययन करता है, जहाँ नगरीय भूगोल एक सिस्टमैटिक साइंस के रूप में नगरीय बस्तियों के व्यवस्थित रूप का अध्ययन करता है। छात्रों, नगरीय भूगोल 20वीं सदी का वह उत्तरोत्तर विकसित होने वाला भूगोल का स्वरूप है जो निरंतर जनसंख्या का दबाव देख रहा है। आज के युग में भी विकास के आधार को भी बहुत से राष्ट्रों ने नगरीयकरण के साथ जोड़ा हुआ है। अतः समय के साथ क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक साइंस के रूप में विकसित होने वाला यह स्वरूप प्रभावी भूगोल की शाखा है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपसे नगरीय भूगोल के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे। आज हमने बात की है नगरीय भूगोल की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके मूल तत्व, उसकी प्रकृति के संदर्भ में। जिन छात्रों ने पेपर 7th A मस्त यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के MA फाइनल के छात्र के रूप में पेपर अर्बन ज्योग्राफी को ऑप्ट किया है, वो कृपया जुड़ें इस वीडियो लेक्चर के साथ में और संबंधित अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।